उसी समय सेठ दीवार किनारे बैठ गए, ढोक लगाए लाई। 4-10 मिनट के बाद नींद आई। भगवान की ऐसी कृपा भाई, नींद आई। और देखा होगा, और ये भैया अक्सर की बात है, भगवान को तुम भजन करने के लिए बैठ जाओ तो तुम्हें नाना प्रकार की बाधाएं उसमें उत्पन्न होगी। नींद भी लगेगी, शरीर में दर्द भी होगा, मन ये भाग भाग करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये मन धीरे धीरे लगाया जाता है। जब सेठ जी सोई गए, कथा विराम भई, आरती भई, प्रसाद चरणामृत बटा, सब भक्त अपने अपने घरे चले गए, लेकिन सेठ बेचारे सोते हैं। पता नहीं वो गांव कैसा था, किसी ने नहीं जगाया। भैया कमले, पता नहीं गांव कैसा था, किसी ने नहीं जगाया। सेठ बेचारे सोई रहे, और जहां पे सेठ सोई रहे तब तक परशुराम भैया ये घटना घट गई। वो कैसी? सोई रहे सेठ दीवाल तले, एक कुत्ता ने टांग उठाई है, और पेशाब कटोरा में वो भागो तू चहिलाई है। सेठ जी सोए रहे और कुत्ता भागता हुआ चला गया। कुत्ता कितना भी समझदार हो, लेकिन जब पेशाब करेगा तो टांग नहीं उठाएगा। लेकिन वो टांग उठाता है, अच्छे के लिए उठाता है, गलत के लिए नहीं उठाता है। तो हाथ से पकड़ लो। उसी समय सेठ जी जागे हो गए, सोचने लगे, वाह भैया वाह, आज जगह के लोग कितने बढ़िया, बताओ हम सोई रहे फिर भी बताओ अमृत डाल गए। दो हाथों से पकड़ लो, झटक मुंह से लाओ लगाई है, तू चारी घूंट पी डाले तब पास मुंह की आती है। भैया घूंट घाड़ पी गए तो समझ पाए हाजी अमृत ना जे तो पेशाब है। सेठ जी आज सेठानी के मन की बात जान पाए, हाँ खड़े हुए डरे गए। सेठानी खपड़ी को कटोरा मारता, अब क्या बोले? सेठानी से बोली पड़े, तेरे मन की मैंने जान ली, अमृत कही के इस प्यारे भाजन की तूने ठान ली। अब सेठ ने अपनी गलती नाए और सेठानी गलती है, तो कहने का मतलब इसलिए भी नहीं है बार बार मत ऐसा आलस कीजो, मैं नहीं चाहता हूँ अमृत के बदले में पेशाब कीजो। तो प्राणी को आलस पता नहीं कहां से कहां ले जाता है। हमारे जितने शिक्षा विभाग में अध्यापक लोग होते हैं वो बच्चों को पढ़ाया करते हैं। जो सच्चा यानी स्टूडेंट होता है उसके अंदर 5 लक्षण होते हैं। 5 भैया पर वो श्लोक हमें याद है, अब पता नहीं वो कौन क्लास में था, ये तो नहीं बता पाएंगे। का की चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैर्चा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचरचा, यानी मास्टर साहब बता रहे हैं कच्चा शास्त्र। तो विद्यार्थी वही होता है जिसके अंदर 5 लक्षण होते हैं, और 5 लक्षण अगर अपना लिए उसने तो वो कुछ न कुछ बन भी जाएगा। इसलिए सभी लोग हमारे भक्त एक बार भगवान का संकीर्तन बोले, चरखा ज्ञान का चलाए देव गुरु देव तरद मोरे नस नस
सर्दी सर्दी हो। कंबल ज्ञान का ओढ़े गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। चरखा ज्ञान का चला गुरुदेव दर्द मोरे नस नस में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भैया परिचित महाराज कथा कहाँ तक पहुंच गई बताओ। यानी कथा उत्तान पाद की हम कह रहे थे, कहाँ तक पहुंच गई? अच्छा, रानी यानी शादी के लिए कह रही थी ना। उसी समय महाराज उत्तान पाद कहने लगे, हमें शादी के लिए तुम बात ना करो है? अरे है सौति महादुखदाई, कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है? अरे है सौति महादुखदाई, अरे जाते निहाई गाई। अरे जिनने दुई नारी ब्याही ब्याही गजब भाव ब्याही, वेद पुराण बताया कि दो स्त्रियों वाला प्राणी कभी सुखी नहीं रहता है, उसके घर में कोई न कोई कलह मची रहती है। इसलिए तो हमें भागवत प्रेमी और रानी हट लगाती रही, लेकिन उत्तान पाद रानी को समझाते हुए यहाँ तक हुआ सवेरा। कोई फैसला नहीं हो पाया। जब सवेरा हो गया, राजा महल से उठे, सीधे दरबार के लिए चले जाते हैं। उत्तान पाद बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद मंत्री कहने लगा, महाराज एक बात कहिए। आज वो मंत्री क्या बोला है महाराज? हाथी एक दंत बिन ज्ञानी एक संत बिन, और कामिनी तो कंठ बिन लगती बिहुनी है। मंत्र एक दीप बिन पागी एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे चार छूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूर मातु शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लगती बिहुनी है। कंठ बिन रागी और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो देह सब सुनी है। महाराज घर में माया कितनी भी हो, अगर पुत्र नहीं है तो वो माया कोई काम की नहीं है। अगर तुम्हारे पास कंठ नहीं है तो गला कोई काम का ही नहीं। ज्ञान अगर लेना है तो सत्य के पास ज्ञान मिलेगा। और
राजा को 10 शादी करने का अधिकार होता है। महाराज तुम्हारी तो शादी अभी गई हुई है। जो भगवत प्रेमियों मंत्री जी सलाह दी, उसी समय आज उत्तानपाद का दिमाग बदल गया। सोचने लगी जो बात मेरी रानी ने कही, अब वही बात मेरा मंत्री कह रहा है। जे भगवत प्रेमियों बात बिल्कुल सत्य है। तुमसे कोई भी आदमी कहे कि ऐसा नहीं ऐसा काम कर लीजिए, नहीं, जब तक तुमसे उस काम के लिए 2 आदमी ना कहे तब तक उस काम के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। देखा होगा कोर्ट कचहरी पर उस भैया, गवाह एक नहीं जोड़ा होना चाहिए। उसी समय उत्तानपाद के मंत्री, अगर ऐसी बात है जाओ किसी राजा की कन्या को देख करके आओ, आज ही तुम तिलक भिजवाओ। उसी समय मंत्री चल देता है, एक राजा की कन्या को देखा है, बहुत सुंदर है। कहा अयोध्या नरेश, उत्तानपाद तुम्हारी कन्या से शादी करना चाह रहे हैं महाराज, क्या विचार है? उसी समय तुरंत हाँ करती है और लगुन तिलक भेजी गई है। समय आने पर अयोध्या नरेश आज दूल्हा बन करके बारात लेकर के उस राजा के द्वार जाते हैं, जिस कन्या का नाम है सूरज। 7 भामरे पड़ी हैं, पालकी में बैठ करके आज अयोध्या के लिए आ जाती है। कभी क्या लिख रहा है? ब्याह करी आपतों में आए, ब्याह करी आपतों में आए, खुशी सबने मनाई है। शादी करके अयोध्या में आ जाते हैं, ब्याह करी आपतों में आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, नई रसूलच आई है। बड़ी रानी को पता लगा मेरे पिया शादी करके सोच को आंगन में ले आ रहे हैं, बहुत खुश हुई। हमारी जब रानी ने सुनी पाई, आज बाली बुलाया, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बाली भगाई है, भगाई है, बहन को जल्दी ले आना। जिस समय आज जेठी रानी ने सुना है कि मेरे पिया सच को आंगन में ले आ रहे हैं, बहुत खुश हुई है। आज बांदी को बुलाया, होरी बांदी मेरे द्वार में चली जाओ, मेरे सौत को बुलाए के मान सम्मान के साथ में आंगन में ले आओ। उसी समय बांदी चल देती है। आज डोला के पास में पहुंची, कहने लगी रानी साहिबा डोला से कदम नीचे रखिए, आपकी बड़ी बहन घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या कहा? बड़ी बहन कौन? महाराज उत्तानपाद की प्रथम रानी सुनी, जो भगवत प्रेमी उसने कहा, इसके मतलब हम घर में सौत भी है। और इस सनोज यादव
भतीजा है। और हमारे परिचित महाराज जी का ये भतीजा है सनोज यादव। इनकी तरफ से 50 मुद्राएं कि भगवान के चरणों में श्रद्धा भाव समर्पित कर रहे हैं। प्रभु से विनती है कि हमारे भक्त को में सुखी बनाए रखे, धर्म की ओर कदम हमेशा आगे बढ़ता रहे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। और दो शब्दों में आशीर्वाद। अरे सनोज यादव मेरे भैया रे, भारत तो फूलो तुम श्री कृष्ण के संग रे, तुम श्री कृष्ण के संग रे, पालने माझूलो। महाराज तुम्हारी मुँह पर दे दो आशीष, दीन बंधु भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। ओ दुनिया के रखवाले राम की लीला जग से न्यारी है, ओ दुनिया के रखवाले राम की लीला जग से न्यारी है। जग से न्यारी है प्रभु जी, जग से न्यारी है। ओ दुनिया के रखवाले राम की लीला जग से न्यारी है। उसी समय आज छोटी रानी सुरी कहने लगी, बांदी सियोरी बांदी, मैं ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में सौती रह रही। बुला मेरे पिया को। उसी समय उत्तान पाद को बुलाया गया। छोटी रानी कहने लगी, क्यों? जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तब तो हमारे पिता के द्वार पे सर पे मोर बांध क्यों गए? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। को काफी थी, क्या भाड़ी झोंकी में लाए हो? लौटार दो मेरे डोला को, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उसी समय आज डोला को वापस करवा दिया। रानी चलने लगी है, उत्तान पाद खड़े खड़े रह गए, देखते रह गए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला मुंह से। जेठी रानी ने उसी समय विचार करने लगी, जिस अंडा में हमें आशा थी कि आगे चलकर इस अंडा से बच्चा बनेगा, लेकिन आज वो अंडा फूट रहा है, तो बच्चा कहां से बनेगा? जब ये अपने घर को चली जाएगी तो हमें बेटा कैसे मिलेगा? जिस कारण से मैंने शादी रचाई, आज वो मेरी आस धूल हुई रही है। उसी समय भगवत प्रेमियों, और उसने शर्तें रखी थी, अगर रहना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ये किसी दूसरे घर में चक्की रखवा दी जाएगी। एक शेर इसको जो मिलेगा अपने हाथों से पीसे और खाए। दिन में छत के ऊपर खड़ी हो जाए, हाथ में बांस लेकर के चिड़िया और काग भगाए। नील का लहंगा और गजी की साड़ी पहन। उसी समय आज सुनील भाग खड़कर पालकी के पास पहुंची है। अपनी सौत के उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगी, बहन तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन तुम घर छोड़ ना जाओ। आज सूरज ने ऐसी लात मारी है, आज वो सुनील मुंह के पैर गिर गई, फिर भी उसने पैर पकड़ लिया। अब क्या बोली?
मेरी पीठ में मारी लात बहन जटिला जमोई नहीं आई रे। तुमने लात मार दी मेरी पीठ में मारी लात बहन मोई जटिला जनाई आई रे। और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टहल बजाऊं रे। मेरी गोद में पत्थर पड़े बहन भाई पूत सके ना जाई रे। जाई तो कमे वो बहना सैया की करी सगाई रे।